गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। हम लेक्चर नंबर 10 को लेकर के आए हैं, वोकेशनल पेपर ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में हमने पार्ट सेकंड या यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था और जो इनकम टैक्स का पहला लेक्चर दिया था हमने यहाँ पर, और लेक्चर नंबर 10 इसमें आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड बेसिक टर्म्स। तो यहाँ पर इनकम टैक्स को डिफाइन करने के पहले इनकम टैक्स का ही कंसेप्ट है कि आयकर अधिनियम की आत्मा आय है। आयकर अधिनियम की आत्मा आय है, लेकिन जिस प्रकार आत्मा अमूर्त एवं अपरिभाषित है, उसी प्रकार आयकर अधिनियम में आय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। The soul of income tax is income, but since the soul is shapeless and undefined, similarly, no explicit definition of income is given in the Income Tax Act. It means इनकम में डिफ़ाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन इनकम में क्या क्या शामिल किया जाएगा वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं, और बेसिक टर्म्स में नंबर 1 होगा इनकम। इनकम का क्या मीनिंग होगा? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन एंड असेसी। इन 9 वर्ड्स को हम शॉर्ट में डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं तो पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है और उसमें ये वर्ड्स आपको देखने को कंपल्सरी मिलेंगे। तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इनकम। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब क्लोज 24, यहाँ पर धारा 2 सब क्लोज 24 के अनुसार यहाँ पर दो इनकम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर इनकम टैक्स से इनकम को निकाल दिया जाए तो शायद ही कुछ टैक्स कैलकुलेशन किया जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इनकम पहले कैलकुलेट किया जाए। बट नो प्रीसियस डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड इनकम इज़ अटेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन ऐसा कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ इनकम, इट मीन्स एज पर सेक्शन 224 इनकम मीन्स एंड इंक्लूड्स वेरियस आइटम्स। Under income tax, various types of income are classified under 5 divisions. These are known as head of income. इनकम टैक्स के अंदर जो 5 प्रकार से डिवीज़न किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, उनको हम हेड्स ऑफ इनकम, इट मीन्स 5 हेड्स में इनकम को डिवाइड किया हुआ है। इसमें हम अगर देखें फर्स्ट नंबर इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब होता है कि एन एम्प्लॉई वाट एवर ही गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉई अपने नियोक्ता से कुछ भी प्राप्त करता है, वेदर इन कैश और इन काइंड, वो या तो नकद में या और किसी रूप में, ऑल कम्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ इनकम, सभी को इनकम माना जाता है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वेदर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल, कम्स अंडर इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है, ऐसे रेंटल इनकम मानी जाती है। इसके बाद तीसरा जो हेड इंक्लूड किया जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, मैन्युफैक्चर and distributions, income from profession and compensation etc. इस प्रकार की इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड या प्रोफेशन, जैसे CAS चार्ट अकाउंटेंट्स या एडवोकेट, डॉक्टर, इस टाइप से कुछ प्रोफेशंस होते हैं, इनकी फ़ीस भी आपको इस पर्टिकुलर इनकम में शामिल की जाती है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र और सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, यहाँ पर कैपिटल गेन, पूंजी लाभ की बात हो रही है कि अगर आपके पास ओल्ड कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है, जो लंबे समय तक आपके पास रही है, तो गेन
arising from sale or transfer of capital assets like a land and building, investments, machinery और ज्वेलरी। एंड फिफ्थ वन, अगर इन चार हेड्स में कोई इनकम नहीं आती है तो पांचवा हेड कहलाता है अदर इनकम या अदर सोर्स की इनकम। तो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इंटरेस्ट, फीस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, इस टाइप की जो इनकम होती हैं वो अदर सोर्सेज की इनकम। इस प्रकार से 5 हेड को शामिल किया जाता है इनकम की डेफिनेशन में। नेक्स्ट वर्ड होता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम्स कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। जो 5 हेड्स की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, अगर पाँचों का टोटल कर दिया जाए तो इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम टैक्सेबल इनकम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें से और भी डिडक्शंस या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, टोटल इनकम्स। द टैक्सेबल इनकम ऑफ एन एसएससी इज कॉल्ड टोटल इनकम। इट मीन्स जिस इनकम पर टैक्स लगाया जाता है इसको टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। इनकम टैक्स लायबिलिटीज इज कैलकुलेटेड ऑन सच इनकम। तो इनकम टैक्स आयकर का जो दायित्व है इस इनकम पर कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज़ कंप्यूटेड एज पर प्रोविजंस एंड रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। जो भी इसके प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, उसमें इसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर इनकम। इस एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के डिटेल्स वीडियो में बाद में लेकर के आऊँगा। अभी हम बेसिक मीनिंग समझते हैं एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 10 सब क्लोज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड्स एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम टैक्सेशन। जो कराधान है टैक्स से, इसको फ्री रखा गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा। डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 सब क्लोज 1A डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम टू मीन एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है उससे प्राप्त किराया या आगम एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और कृषि कार्यों में इसका उपयोग हो रहा हो तो उसको हम कृषि आय या एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। नेक्स्ट वन है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिनको कर मुक्त रखा गया है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेवरल इनकम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनको कर से मुक्त रखा गया है। अगर हम अदर शब्दों में कहें, अन्य शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, सच इनकम्स आर टैक्स फ्री, सच इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम्स। तो आगे चलते हैं वीडियो में। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इन सेक्शन 2 सब क्लोज 9 में डिफाइन किया है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। हर वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है। इन अदर वर्ड्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इन एग्जाम्पल, करेंट में अगर हम देखें तो असेसमेंट ईयर 2021-22 चल रहा है एंड विल बी कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड एंड ऑन 31 मार्च 2022. It is the year in which the total income earned during the relevant previous year is assessed. इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में हम उस इनकम को असेस करते हैं जो लास्ट ईयर या गत वर्ष या प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट की गई है। नेक्स्ट वन, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीजिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक पहले, असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला जो वर्ष होता है उसको प्रीवियस ईयर, गत वर्ष कहा जाता है। इन प्रेजेंट असेसमेंट ईयर अगर 2021-22 है, इसके लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पर्सन, व्यक्ति की परिभाषा। यहाँ पर नॉर्मली सेक्शन 231 में इन कॉमन लैंग्वेज पर्सन मीन्स नेचुरल ह्यूमन बींग्स। अगर साधारण शब्दों में कहते हैं हम तो एक नेचुरल पर्सन व्यक्ति कहा जाएगा। बट फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू द वर्ड पर्सन इज़ यूज्ड इन ब्रॉड सेंस। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से विस्तृत रूप से बताया गया है कि एन इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पर बोला गया है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो या 80 साल से ज़्यादा हो, उन सब को यहाँ पर
पर्सन की कैटेगरी में रखा है। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जो हिंदू अविभाजित परिवार हैं उनको भी पर्सन कहा गया है। ए कंपनी, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म। AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटीज़ और आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सनस, इन सबको इनकम टैक्स में पर्सन माना है और इसमें जो भी टैक्स लगता है वो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग्स लगाया जाएगा। असेसी, करदाता। करदाता किसे कहा जाएगा? तो सेक्शन 2 सब क्लोज 7, इन ए कॉमन वे एवरी टैक्स पेयर इज एन असेसी। हर वो प्रत्येक व्यक्ति जिसके द्वारा टैक्स पे किया जाता है वो असेसी होता है, करदाता होता है। डिफाइंड सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू विच असेसी मीन्स ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स, जो कोई टैक्स या एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट, उस हर व्यक्ति को यहाँ पर असेसी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सर्टेन डेफिनेशंस को लेकर के इस वीडियो में मैं आया और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं जीएसटी का टॉपिक, जो इसका थर्ड पार्ट है, जो जीएसटी का कंसेप्ट क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, इसके फीचर्स या एलिमेंट्स क्या होंगे, इस वीडियो को लेकर के आता हूँ। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल से अगर किसी के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।